I'm sure आप पंखुरी का पक्ष लेने ही आए होंगे। मैं यहाँ किसी का भी पक्ष लेने नहीं आया हूं अवंतिका। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने ये तो माना। अवंतिका, इसमें गलती सिर्फ पंखुड़ी के मामा गोवर्धन की है। इस पूरे किस्से में उस बेचारी पंखुड़ी का कोई हाथ नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस परिवार के किसी भी सदस्य का इसमें कोई दोष नहीं है। थोड़ी देर पहले गुप्ता जी का फोन आया था। वो तो उस गुनाह के लिए मुझसे माफी मांग रहे थे जो असल में उन्होंने किया ही नहीं। रियली उन्हें और उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए बहुत खेद है कि उन्हीं के परिवार के एक सदस्य ने हादी के लिए इतनी बुरी अफवाह फैला दी है। ओह, तो आप यहां मुझसे ये कहने आए हैं कि मिस्टर गुप्ता ने आपको फोन किया, आपसे माफी मांगी और आपने उन्हें माफ कर दिया, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं इस बात को तुलना दूं? नहीं अवंतिका, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी तो उस गोवर्धन को मांगनी ही पड़ेगी और गुप्ता जी भी यही कह रहे थे कि वो गोवर्धन मामा हमसे माफी मांगेगा, जरूर मांगेगा। ठीक है, लेकिन मेरी दो शर्तें। पहली, उन्हें अपने पूरे शहर कुल्लू के सामने इस बात को मानना पड़ेगा कि आदि के बारे में यह अफवाह उन्होंने फैलाई। उस पूरे शहर के सामने जहां उनकी इतनी चलती है और इतनी रिस्पेक्ट है, उन्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। दूसरी, उन्हें यहां आकर मुझसे और मेरे पूरे परिवार से माफी मांगनी होगी। ताकि उन्हें भी पता चले कि जब किसी की इज्जत मान सम्मान पे सवाल उठते हैं तो कैसी शर्मिंदगी महसूस होती। मैं चाहती हूं कि वो भी वही जिल्लत सहे जो उनके वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार सह रहे। एंड माइंड इट दैट, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। अगर पंखुरी के उस मामा ने मेरी ये दो शर्तें नहीं मानी तो मैं मिस्टर गुप्ता और उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर दूंगी। यानी कि तुम गुप्ता परिवार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करोगी? हाँ, अगर उन्होंने मेरी ये दो शर्तें नहीं मानी तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।